नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूँ लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि ग्रहों की तत्वता क्या होती है और वो क्यों जानना हमारे लिए ज़रूरी है। साथ ही हम समझेंगे कि राशियों की तत्वता क्या होती है। दोनों की तत्वता अलग है दोस्तों, ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप आम खाते हैं तो आम की तत्वता जो है गर्म होती है, उसका जो असर है वो गर्म माना जाता है। जल हम पीते हैं तो उसकी तत्वता ठंडी होती है जल की। तो इसी प्रकार ग्रहों की तत्वता होती है और ग्रहों की तत्वता जो है 5 एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और धरती तत्व, ये 5 तत्वों से हमारा बना हुआ शरीर है। उसी प्रकार ग्रह हैं, ग्रहों की भी अपनी तत्वता है। तो आइए हम समझते हैं कि ग्रहों की तत्वता कैसे होती है। और साथ ही मैं आपको ये भी चीज़ समझा दूँ, जब एक एस्ट्रोलॉजर एक कुंडली को देखता है उसके अंदर वो ये भी चीज़ देखता है कि एक राशि की तत्वता क्या है और उस ग्रह की तत्वता क्या होगी। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जातक जिसकी कुंडली होती है उसके बारे में उसके लक्षण बताता है, उसके बारे में बताता है। आदमी सौम्य होगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा, रैश बोलने वाला होगा, गुस्से वाला होगा, हवा में बातें करने वाला होगा। इस तरह के जो गुण हैं वो एक तत्वता से ही डिफाइन करता है एस्ट्रोलॉजर। तो इसीलिए हमें तत्वता के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। आप पेन पेपर ले लें, आप अपना पेन पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ों को लिखते जाएं, जिससे कि आपको बहुत जल्दी बाय हार्ट हो जाएगी, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमारी सूर्य देवता और मंगल देवता, ये दोनों अग्नि कारक ग्रह हैं। अग्नि तत्व इनके अंदर समाया हुआ है, इसलिए अग्नि तत्व से रिलेटेड है। दूसरे हमारे चंद्रमा और शुक्र देवता यानी वीनस एंड मून, ये दोनों जल तत्व हैं और जल तत्व इनमें समाया हुआ है। इनकी जो परिभाषा है जल तत्व की है। आइए अब हम आगे बात करते हैं। पृथ्वी तत्व, हमारे बुध महाराज जो है वो पृथ्वी तत्व के हैं और पृथ्वी से रिलेटेड जितने कार्य होते हैं वो बुध महाराज के हिसाब से होते हैं। तत्वता की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों, तो तत्वता बुध महाराज की पृथ्वी तत्व है। साथ ही शनि महाराज जो है दोस्तों वायु तत्व है और राहु केतु भी हमारे वायु तत्व है। ये तीनों के तीनों जो है वायु तत्व ग्रह कहे जाते हैं। अब बचे हमारे देवगुरु बृहस्पति। केवल एक ही बृहस्पति जो है हमारे आकाश तत्व ग्रह हैं, बाकी सारे तत्वों से भिन्न हैं। और अगर किसी भी ग्रह को कुछ भी मदद चाहिए होती है, देव आवाहन होता है, हवन यज्ञ वगैरह होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व आकाश तत्व का होता है। परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, जो हम हवन करते हैं वो अग्नि द्वारा, धुएं द्वारा वो आकाश तत्व में लीन हो जाता है और वहाँ तक जो हमारे देवी देवता हैं उनको आहार, उनके ऊपर उनको प्रार्थनाएं हमारी पहुँचती है। तो यहाँ पर ये अग्नि तत्व ग्रह हमारे देवगुरु बृहस्पति है। तो ये थी हमारे ग्रहों की तत्वता। अब ग्रहों की तत्वता के साथ में हमें राशियों की भी तत्वता समझनी अति आवश्यक है। ये दोनों लेसन इसलिए मैंने एक साथ लिए ताकि आपको कभी जीवन में कंफ्यूजन ना हो कि ये राशि की तत्वता है और ग्रह की तत्वता क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं। अगर आप जल लेते हैं, जल की तत्वता ठंडी है और वहाँ पर उसी जल को अगर हम बर्फ में कन्वर्ट कर देते हैं, आइस बना देते हैं, तो उसकी तत्वता गर्म मानी जाती है। तो ये तत्वता के कारण है। अब इसी जल को, ये ठंडे जल को अगर आप चाय के द्वारा, चाय पत्ती वगैरह मिला के चाय बना के पिएंगे इस जल को, तो उस चाय की तत्वता गर्म मानी जाएगी। उसी प्रकार जो राशियां हैं हमारी, उनकी तत्वता भिन्न है ग्रहों की तत्वता से। तो आइए अब हम जानेंगे राशि की तत्वता। राशि की तत्वता इस प्रकार है। हमारी पहली राशि मेष राशि, हमारी 5वीं राशि सिंह राशि और हमारी 9वीं राशि धनु राशि। इन सब की अग्नि तत्व कारक ग्रह है, ये अग्नि तत्व राशियां हैं ये। और ये राशि जिस भी जातक के लग्न के अंदर प्लेस्ड होगी वहां पर उसको कहा जाएगा ये अग्निकारक जातक की कुंडली है और ये
थोड़ा सा गर्म स्वभाव का है। एस्ट्रोलॉजर इसी तरीके से तत्वता को पहचानते हुए उसके बारे में बात करते हैं। फिर वह उस ग्रह की प्लेसमेंट देखते हैं कि उसके ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ पर है, उसके अनुसार उसका जातक का नेचर डिफाइन करके बताते हैं सबको। और आइए अब बात करते हैं दूसरी राशि हमारी वृष राशि और सातवीं राशि हमारी तुला राशि, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरी राशि हमारी वृष राशि और छठी राशि हमारी कन्या राशि और 10वीं राशि हमारी मकर राशि। ये सब पृथ्वी कारक है, पृथ्वी तत्व में आते हैं। राशियों में 4 तत्व होते हैं, ग्रहों में पूरे 5 तत्व होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी तत्व की। तो पृथ्वी तत्व में हमारी दूसरी, छठी और 10वीं राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। आइए अब हम बात करते हैं ये स्टेबल राशियां इनको कहा जाता है। जातक का स्वभाव यहाँ से डिफाइन किया जाता है। तो भूमि से रिलेटेड कार्य भी यहाँ से देखकर बताए जाते हैं। एक राशि हाउस ऑफ प्रोफेशन के अंदर आई तो कौन सी राशि है, उसका तत्व क्या है, उसके तत्व के अकॉर्डिंगली प्रोफेशन भी डिसाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से एक एस्ट्रोलॉजर डिफाइन करता है कुंडली को। आइए अब हम बात करते हैं अगली अपनी राशियों के बारे में। हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि, हमारी 7वीं राशि तुला राशि और हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि। तो 3, 7 और 11, 3, 7 और 11 जो है हमारे वायु तत्व की राशियां हैं। ये सारी की सारी वायु, यानी कि इस कुंडली का जो जातक होगा, अगर वो कुंडली के अंदर ही लग्न लॉर्ड लग्न पे प्लेस्ड है, लग्न वाली जगह पे प्लेस्ड है, तो ये जान लीजिएगा उनकी जो बातें हैं वो कई सारी हवा भरी हुई बातें, उनमें एक जगह ना टिकना और घूमते रहना, भागते रहना, भागा दौड़ी के काम, और जितनी बातें होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी। अर्निंग अगर उनकी कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा उनकी होंगी कि मैं इसको जानता हूँ, मैं ये कार्य कर लेता हूँ, मैं वो कार्य कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। तो वायु से जितने चीज़ें हैं वो कर लेंगे और उतने ही देश दराज में रहेंगे, उतने ही जगह पे जाके सक्षम, क्योंकि दिमाग में उनके बड़े कार्य करने की सोच हमेशा बनी रहेगी और वायु का जो अभाव है इनके शरीर में हमेशा बना रहेगा। तो वायु के अभाव के कारण इनमें शक्ति रहेगी और उस शक्ति के द्वारा इनके दिमाग के अंदर जो थॉट्स आएंगे इस प्रकार के आएंगे कि बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े बड़े कार्य करना, बड़ी जगहों पे जाना, बड़ी सफलता प्राप्त करना। तो हवा वाली बातें भी होंगी कहीं पर, अगर अच्छा प्लेस नहीं है तो हवा वाली बातें होंगी, हवा के कार्य नहीं होंगे। लेकिन अगर ग्रह अच्छा प्लेस है कहीं पर तो बातों के साथ उनके कार्य भी अति सफल मिलेंगे। तो ये हमारी वायु कारक जो है हमारा तीसरा तत्व। अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो जल तत्व के बारे में। जल तत्व में आती है हमारे चंद्रमा देवता की मकर राशि, माफ कीजिएगा, जल तत्व के अंदर आती है हमारे चंद्रमा देवता की कर्क राशि, 8वीं हमारी राशि वृश्चिक राशि, मंगल देवता की वृश्चिक राशि और हमारी 12वीं राशि मीन राशि। तो फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जल तत्व में आती है हमारी चौथी राशि चंद्रमा देवता की कर्क और हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि मंगल देवता की और देवगुरु बृहस्पति की 12वीं राशि मीन राशि। ये तीनों राशियां जल तत्व में आती हैं। यहाँ पर दोस्तों ये तीनों राशियों का जो जातक होंगे वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि ये कहीं पर भावुक हैं, ये सीधे निर्णय नहीं लेने वाले, आराम से घुमा के अपनी बात को बताने वाले में से होंगे और कहीं ना कहीं ये इस तरह के जातक जो रहेंगे जल की तरह इनका स्वभाव रहेगा। अगर वो फैमिली में होंगे तो इमोशंस काफी होंगे, अगर मीन लग्न की कुंडली की बात करें तो फैमिली से अटैच होंगे और इमोशनल बातें होंगी, इमोशनल माइंड इनका रहेगा हमेशा। और जल एक ग्रेविटी की, अगर ग्रेविटी हो जहाँ पर स्लोप हो उस जगह बह जाता है, उसी तरह से इस व्यक्ति का नेचर भी रहेगा। जहाँ पर ग्रेविटी मिली, जहाँ पर झुकाव मिला, उस जगह पर ये व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर स्वभाव को डिफाइन करता है, राशियों के तत्व को डिफाइन करता है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज समझा दूं दोस्तों, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा हमारे मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह कहा गया है कि मंगल ग्रह क्रूर ग्रह है,
मंगल ग्रह पापी ग्रह हैं या सूर्य ग्रह जो है पापी ग्रह है, दोस्तों ये पापित्व में नहीं आते हैं, ये दोनों क्रूरता में आते हैं। हमारे सूर्य देवता, हमारे मंगल देवता, ये दोनों क्रूरता में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे पुलिस वाले हैं या पॉलिटिशियन है, एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक अच्छा पुलिस वाला है, उनको अगर किसी गलत व्यक्ति को प्रताड़ित करके उसको सजा देनी है तो उसे वो हार्ड कदम उठाने पड़ेंगे, पुलिस वाले को रिमांड में लेना पड़ेगा। पॉलिटिशियन जो है उसको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे कि जो एक के फेवर में और एक को अनफेवर करेगा, और वो अगर सही निर्णय लेगा तो वहां पर एक पार्टी कहीं ना कहीं उससे नाराज रहेगी ही रहेगी, तो वहां पर उसको क्रूर दृष्टि से देखा जाएगा। हालांकि ये अच्छे काम करने के लिए क्रूरता है। और अगर हम पापित्व की बात करें, हमारे शनि महाराज, हमारे राहु केतु शुक्र, ये सब पापित्व में आते हैं, और साथ में हमारे शनि महाराज क्रूरता में भी आते हैं, और राहु भी क्रूरता में आते हैं। तो इनकी क्रूरता पापित्व वाली क्रूरता है, और सूर्य देवता और मंगल देवता की जो क्रूरता है वो सत्य की तरफ क्रूरता है, क्योंकि सत्य भी जो है वो सीधे प्रकट नहीं होता, उसके लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। किसी को न्याय दिलाना होता है, किसी के साथ में जाति हो रही हो तो वहां पर पनिशमेंट देते हैं पुलिस वाले और फाइन मारते हैं। आप अगर ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दिया आपने, आपका नुकसान हो सकता है, इसके लिए पुलिस वाले की क्रूरता है कि आपको उसने फाइन मार दिया, आपसे चार्ज ले लिया, तो यहाँ पर ये क्रूरता की नजर से देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये पापित्व नहीं है, ये आपके भले के लिए क्रूरता हुई गई है, आपके भले के लिए क्रूरता हुई है। तो अब जैसे हम बात करें नोटबंदी की, तो नोटबंदी हमारे कई सारे जो नोट है डुप्लीकेशन हो रहा था, उसमें हमारे जो नोट हैं डुप्लीकेट आ रहे थे, अदर कंट्रियों से डुप्लीकेट बन के आ रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी को डिसीजन लेना पड़ा कि हमें तो इन नोटों को बंद करना पड़ेगा और हमें नए नोट लाने पड़ेंगे मार्केट में। तो वो पूरे भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन की वजह से काफी लोगों ने तकलीफें झेली, काफी लोग नाराज हुए। लेकिन दोस्तों वो सारी कहीं पर टेरर फंडिंग हो रही थी, कहीं पर गलत मिसयूज हो रहा था उस पैसे का, और कहीं पर पता भी नहीं था कितने नोट कैसे कितने कहाँ छपे हुए हैं पहले। तो उस कारण से इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी के कारण इनका नाम खराब हुआ कि इन्होंने नोटबंदी कर दी, पूरी दुनिया को रोड पे ला दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि अच्छा करने के लिए उन्होंने ऐसा क्रूर कदम उठाया। तो सूर्य जो पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन की भी जितनी एक्टिविटी होती है सूर्य से होती है, तो यहाँ पर उनको क्रूर डिसीजन लेना पड़ा। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, तो इसी प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं, इसी प्रकार से जो पुलिस वाले हैं वो निर्णय लेते हैं, एक अच्छा पॉलिटिशियन इसी प्रकार से निर्णय लेता है, लेकिन वो क्रूरता में आता है, पापित्व में नहीं आता। किसी का बड़ा नुकसान करने के लिए ऐसा कदम नहीं उठाया गया था। भारत का भला करने के लिए मोदी जी ने ऐसा कदम उठाया था। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अच्छे कदम, माँ बाप, एक माँ जब बच्चे को ज्यादा चॉकलेट खा लेता है, उससे चॉकलेट छीनती है कि उसके दांत नहीं खराब हो जाए। एक बच्ची को वो माँ जब पढ़ाती है, उसको डांट के मार के पढ़ाती है, उस बच्ची के लिए वो माँ क्रूर है, लेकिन माँ जानती है इसका मैं भला कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से क्रूरता डिफाइन होती है, लेकिन वो पापित्व में नहीं आती, वो भला करने के लिए क्रूरता होती है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाने के लिए, देश का भविष्य आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पुलिस स्टेशन जो बने हैं वो न्याय दिलाने के लिए, लोगों के लिए, एक जो गुंडे डाकू बदमाश रहते हैं उन सब में भय पैदा करने के लिए, कोई गलत काम जीवन में ना करे उसके लिए पुलिस बनाएगी, तो उनकी क्रूरता करनी पड़ती है। तो ये था आज का हमारा लेसन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।